तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के दो भेदों के बारे में जानकारी ली। पहला था जातिवाचक संज्ञा और दूसरा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वीडियो के अंत में मैंने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पर आधारित एक स्वाध्याय भी दिया है। तो बच्चों, वह स्वाध्याय अपनी कॉपी में पूरा कीजिए, आपको दोनों भेद समझ में आएंगे। तो चलो, संज्ञा के जो अगले भेद है उनके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो चलो पहले हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। पहले मैं इस भाववाचक संज्ञा यानी क्या फलक पर लिखता हूं, ध्यान से देखिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव, अवस्था, दोष, दशा आदि बताने वाले संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, आपको यहां भाववाचक संज्ञा यानी क्या बताया गया है। भाववाचक संज्ञा यानी क्या, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण को जो नाम दिया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी भी व्यक्ति या वस्तु के भाव को, उसकी अवस्था को, उसके दोष को, उसके दशा को जो नाम दिया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से हम अच्छी तरह से देखेंगे। चलो, बुढ़ापा बहुत कमजोर होता है। तो देखिए, पहला वाक्य है बुढ़ापा बहुत कमजोर होता है। इसमें देखिए, बुढ़ापा हमारे जीवन की एक अवस्था है। उस अवस्था को बुढ़ापा यह नाम दिया गया है। नाम है इसलिए बुढ़ापा संज्ञा है, और अवस्था का नाम है इसलिए बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। समझ में आया। चलो अगला उदाहरण देखेंगे। होशियारी हमारे घर में है। यहां भी देखिए, होशियार होना यह गुण है, और इस गुण को होशियारी यह नाम दिया गया है। नाम है इसलिए यह संज्ञा है, और गुण का नाम है इसलिए होशियारी भाववाचक संज्ञा है। चलो आगे। तो अगला वाक्य है सुंदरता स्त्री का अलंकार है। यहां देखिए, सुंदर होना यह एक गुण है, और इस गुण को सुंदरता यह नाम दिया गया है। नाम है इसलिए संज्ञा है, और सुंदरता गुण का नाम है इसलिए सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। समझ में आया। ठीक है, चलो आगे।
ईमानदारी बहुत कम बची है। तो बच्चों देखिए, अगला क्या है, ईमानदारी बहुत कम बची है। तो देखिए, ईमानदार होना यह गुण है और इस गुण को ईमानदारी यह नाम दिया गया है। नाम है इसलिए संज्ञा है, और ईमानदारी गुण का नाम है इसलिए ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। तो आपको भाववाचक संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इस पर कुछ वाक्य में दे देता हूं, उस वाक्य में से आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। चलो वाक्य लिखेंगे। तो यह आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलो, बचपन बहुत सुहावना सुहावना होता है। दोस्ती एक सच्चा धर्म है। अमीरी अरब का एक उपहार है। तो देखिए बच्चों, आपको नीचे दिए गए वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा आपको पहचाननी है। पहला वाक्य है बचपन बहुत सुहावना होता है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सुहाना। कौन सी है? गलत है। तो देखिए, यहां देखिए, बचपन यानी बच्चा होना, यह हमारे जीवन की अवस्था है। इस अवस्था को बचपन यह नाम दिया गया है। नाम है इसलिए संज्ञा है, और अवस्था का नाम है इसलिए बचपन भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, फिर अगला वाक्य, दोस्ती एक सच्चा धर्म है। इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी है? दोस्ती। दोस्ती यह भाववाचक संज्ञा है। सही है। किस तरह? देखिए, दोस्ती निभाना यह एक गुण है, और इस गुण को दोस्ती यह नाम दिया है। नाम है इसलिए संज्ञा है, और दोस्ती गुण का नाम है इसलिए भाववाचक संज्ञा है। चलो, तो अगला वाक्य आपके लिए, अमीरी अरब का एक उपहार है। तो यह वाक्य में से भाववाचक संज्ञा आप खुद ढूंढ लीजिए। चलो, तो हम आगे संज्ञा का अगला भेद देखेंगे। तो बच्चों, संज्ञा का चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी क्या? देखिए फलक पर, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को द्रव्यवाचक
संज्ञा कहते हैं। यानी देखिए इसका मतलब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी क्या कि किसी भी धातु का नाम, किसी भी अधातु का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम, किसी भी द्रव्य का नाम, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए हम उदाहरण से देखेंगे। सोने चांदी का भाव आज बढ़ गया है। तो देखिए इस वाक्य में सोने और चांदी ये धातुओं के नाम है, इसलिए सोने और चांदी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलो दूसरा उदाहरण, मुझे पानी चाहिए। इस वाक्य में देखिए मुझे पानी चाहिए, इस वाक्य में देखिए पानी एक द्रव पदार्थ का नाम है, द्रव पदार्थ का नाम है, इसलिए पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे आज पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर है। तो बच्चों देखिए अगला वाक्य, आज पेट्रोल की कीमत 108.60 रुपए प्रति लीटर है। इस वाक्य में देखिए पेट्रोल एक द्रव पदार्थ का नाम है, इसलिए पेट्रोल क्या है, द्रववाचक संज्ञा। यानी आपको समझ में आया होगा कि किसी भी धातु के नाम को, अधातु पदार्थ के नाम को, या किसी भी पदार्थ के नाम को, किसी भी द्रव पदार्थ के नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए और उदाहरण देखेंगे। चलो घर में दूध है क्या। इस वाक्य में देखिए घर में दूध है क्या। इस वाक्य में देखिए दूध एक द्रव पदार्थ का नाम है, इसलिए दूध क्या है, द्रववाचक संज्ञा। चलो और उदाहरण देखेंगे। बाजार में बाजरा मिलता है। देखिए अगला वाक्य है बाजार में बाजरा मिलता है। तो देखिए बाजरा एक धान का नाम है, इसलिए बाजरा भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा पहचानने की और एक तरकीब मैं बता देता हूं। कौन सी तरकीब है, देखिए कि जो पदार्थ हम 1 2 3 इस संख्या में गिन नहीं सकते, उन पदार्थ को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए बाजरा धान का नाम है, बाजरा हम 1 2 3 संख्या में गिनते हैं क्या, नहीं गिन सकते, इसलिए बाजरा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक उदाहरण देखेंगे पेट्रोल हम 1 2 3 गिन सकते हैं क्या,
नहीं गिन सकते, इसलिए पेट्रोल भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने पिछले वो वाक्य में देखा सोना चांदी, 1 2 3 संख्या में नहीं गिन सकते, इसलिए सोना चांदी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में आया होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा यानी क्या है। तो मैं 2 वाक्य आपके लिए देता हूं, आप वह वाक्य अपनी कॉपी में लिखकर उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा ढूंढ लीजिए। चाय में चीनी कम है, चीनी यानी मराठी में साखर। 7वां वाक्य है पेट्रोल का भाव डीजल का भाव बराबर है। जलेबी बहुत मीठी है। तो चलो इस वाक्यों में से आपको द्रव्यवाचक संज्ञा ढूंढनी है। तो आप यह वाक्य काफी में लिख लीजिए और इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा ढूंढ लीजिए।